संविधान में 3 प्रकार के निधियों का उल्लेख किया गया है। भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा एवं भारत की आकस्मिकता निधि। इसी प्रकार राज्यों के लिए भी ऐसी ही निधियों का प्रावधान संविधान में है। संचित निधि, जिसे भारत का राजकोष या खजाना कहा जाता है, संविधान का अनुच्छेद 266(1) भारत के लिए और राज्यों के लिए संचित निधि का प्रावधान करता है। यह निधि सबसे बड़ी निधि है जो भारत के संदर्भ में संसद और राज्यों के संदर्भ में विधानमंडल के अधीन है। यानी कोई भी धन इससे बिना संसद या विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति के निकाला या इसमें जमा या इस पर भारित नहीं किया जा सकता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए जिस विधेयक का प्रयोग किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। संचित निधि से 2 प्रकार का व्यय होता है। पहला, संचित निधि पर भारित व्यय। इसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है, क्योंकि संसद को ये पता होता है कि ये धन खर्च करनी ही पड़ेगी। हालांकि उस पर चर्चा जरूर होती है। भारित व्यय में निम्नलिखित व्यय आते हैं। पहला, राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उनके कार्यालय के अन्य व्यय। दूसरा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। चौथा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। यहाँ यह याद रखना होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है। पांचवा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन। छठा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। सातवां, उच्चतम न्यायालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय। आठवां, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। नौवां, किसी न्यायालय के निर्णय या डिक्री के लिए अपेक्षित राशियां। 10वां, संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय। दूसरा, सामान्य व्यय या संचित निधि से किए गए व्यय। इस तरह के व्यय के लिए संसद में मतदान होता है। उसके बाद पारित होने पर ही इसे जारी किया जाता है। आय के सभी मुख्य स्रोत यानी करों से प्राप्त राजस्व, ऋण से प्राप्त धनराशि, ब्याज से प्राप्त धनराशि, ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त धनराशि, सरकारी कंपनियों का मुनाफा इत्यादि, इन सभी की ऑडिट सीएजी द्वारा की जाती है। बात भारत के लोक लेखा की करें तो अनुच्छेद 266(2) के तहत भारत और भारत के राज्यों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। यह एक ऐसा कोष है जिसमें उन धनराशियों को रखा जाता है जो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। ये सरकार के पास एक धरोहर, एक जमानत के रूप में रहता है। कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा जो सरकार के लोक लेखा में जमा होता है और समय आने पर सरकार को उन्हें लौटाना पड़ता है। इसी तरह बचत पत्र, न्यायालय द्वारा वसूला गया जुर्माना आदि। यह निधि कार्यपालिका के अधीन होता है। इससे खर्च किए गए धन सीएजी द्वारा जांचा जाता है। जहां तक भारत की आकस्मिकता निधि की बात है तो अनुच्छेद 267(1) के तहत भारत के लिए और अनुच्छेद 267(2) के तहत राज्यों के लिए आकस्मिकता निधि की व्यवस्था की गई है। 1951 में भारत में एक आकस्मिकता निधि अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत एक आकस्मिकता निधि का निर्माण किया गया। इसमें धन संचित निधि से डाला जाता है। ये आकस्मिक परिस्थितियों के लिए होता है जहां जल्दी पैसों की जरूरत हो, यानी कि संसद में इसके लिए मतदान होने तक रुकने का वक्त न हो। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका इसमें से शीघ्र धन की निकासी कर सकता है। वर्तमान में इस निधि में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।